हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? आई होप दैट आप अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स 12th भी एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। आप समझो कि परीक्षा में, पेपर में यह क्वेश्चन एक छपा हुआ है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हर साल एवरी ईयर आप परीक्षा में, एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो जब हमें जानकारी है कि ये हर साल क्वेश्चन आता है, हमारे गुरुजन बताते हैं, तो क्यों नहीं इसको हम लोग तैयार कर लिए जाए। सो अपना चैनल्स क्रिएट किया, कंसेप्ट क्लासेस बाय ब्रह्मा सर। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं, समझते हैं किरचॉफ्स लॉ अकॉर्डिंग टू सर्किट। सर्किट परिपथ संबंधित किरचॉफ का जो नियम है, उन्होंने क्या बताया है वो देखते हैं। किरचॉफ का नियम इन्होंने, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधित इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड किरचॉफ ने 2 रूल दिया, 2 नियम दिया, जिसको प्रथम और द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक, प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम या संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, और द्वितीय नियम जो दूसरा नियम है, वोल्टता नियम भी कहते हैं, या इसको लूप नियम भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ क्या इंडिकेट हो रहा है? प्रथम नियम, इसे संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्रथम नियम में ये कहा किरचॉफ ने, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का और उस बिंदु पे, ठीक है, जहाँ पर मिल रही हैं और वहाँ से दूर होकर जाए, दोनों के योग के बराबर होती हैं। ठीक, बीजगणितीय योग का कंसेप्ट होता है प्लस माइनस को ध्यान में रखना। आई बात समझ में? इस नियम को समझने के लिए, जैसे एक मान लो कि हम एक चौराहा पर हैं, या एक चौराहा पर हैं, कि एक चौराहा पर कहीं से गाड़ी आ रही है तो प्लस होगा, और चौराहा से गाड़ी कहीं किसी तरफ जा रही है वो माइनस होगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग कैसे यूज किया कि सिग्मा आई इक्वल टू 0, यानी सिग्मा मीन्स क्या होता है? प्लस, जोड़ होता है, सम होता है। अर्थात देखो, हमने क्या किया, फिगर ड्रा किया, और इसमें I1, I2, I3, I4, I5, I6 इलेक्ट्रिक करंट को वहाँ पर इंडिकेट किया है। यहाँ देखो आप केयरफुली, सावधानी से, इस बिंदु से इधर एरो दिखाया है, यहाँ से जा रही है धारा गो, यहाँ से भी धारा गो जा रही है, लेकिन इस बिंदु पे यहाँ से ये जो करंट है I3 यहाँ पे आ रही है एरो, फिर बिंदु ओ पर I जो करंट धारा है वह भी आ रहा है, I5 जो है वह भी एरो दिखा रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन यही 6 जो है, I धारा 6 जो है यहाँ से जा रही है। इसका कंसेप्ट हुआ कि जो संधि पर आ रही है वो प्लस साइन होगा, और जो संधि से दूर जा रहा है वो माइनस साइन में इंडिकेट होगा। तो किरचॉफ ने अपने नियम में यही बताया। तो चित्र से क्या पता चल रहा है? I1 देखो संधि से दूर जा रहा है, I1, I2 और कौन सा है, और I6 ये संधि से दूर जाने वाले हैं। यहाँ देखो -I1 प्लस -I2 प्लस I3, क्यों? I3 क्या संधि पर मिल रहा है, प्लस I4 ये भी मिल रहा है, प्लस I5 ये भी मिल रहा है, और यहाँ से दूर जा रहा है तो माइनस I, देखो प्लस यहाँ पर माइनस, क्योंकि संधि क्या है, दूर जा रहा है, तो बराबर 0। तो
किरचॉफ ने जो कहा किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो बीजगणितीय योग का कंसेप्ट इसी प्लस माइनस को ध्यान में रखा गया। अब मैथमेटिकल ये भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, तो ये अगर इसे ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स I3 I4 I5 I3 I4 I5 इक्वल टू ट्रांसफर कर देगा या तो I1 I2 I6 क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। इसका कंसेप्ट ये हो गया कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। आई बात समझ में, बहुत आसान है। संधि दैट इज मिलने वाली धाराओं का योग दूर जाने वाली धाराओं के योग के दोनों आपस में इक्वल होता है। यह नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न शॉर्टकट जो है आपका 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आई बात समझ, एक है 1 मार्क्स के लिए यह भी आपका इंपॉर्टेंट चीज है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को इंडिकेट किया, मैं उसी को आपको बताने का प्रयास किया। सेकेंड लॉ, दूसरा नियम, इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं, साथ साथ इसको लूप का नियम भी कहा जाता है। क्यों, इसमें वोल्टता चूंकि इलेक्ट्रिक सेल है, वैद्युत बल होगा, प्रतिरोध होगा, धारा होगा, इनका आपस में सामंजस्य एक रिलेशन है, इसलिए इसको वोल्टता का नियम भी कहा गया है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब क्या होगा कि एक सर्किट है जहां पे 2 खंड हमने यूज किया, एक बंद पास और एक बंद पास 2। एक बंद पास के लिए हमने एक सेल E1 का यूज किया और इसमें एक सेल E2 का यूज किया है। आई बात समझ में, जो है इसके सेल के R1 और इस सेल से जो धारा बह रही है I1, इस सेल से E2 धारा बह रही है I2 और संगत जो प्रतिरोध है यहाँ R2 और इसके यहाँ पे जो परिसर R3 हमने इसको मान लिया। ठीक, इनका कहने का मतलब है कि सिग्मा IR, सिग्मा मतलब होता है जोड़ तो इस सेल से एक धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, और इस सेल का धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का जो सम होगा, तो ठीक है, बंद पास इसके लिए या इसके लिए, दोनों के लिए लागू होगा अलग अलग, तो जो विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगेंस्ट कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल यानी सिग्मा I × R बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है यानी सिग्मा I। तो जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है सिग्मा I × R इक्वल टू सिग्मा EI, मतलब 1 2 3 जो भी सेल होंगे उसको दोनों की संख्या को बता देगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल ये आपका ये कंसेप्ट हो गया। अब इसके लिए इन्होंने एक सर्किट डायग्राम किया, जैसे यहाँ पर एक सर्किट ये बन गया, एक सर्किट ये आ गया और एक सर्किट यहाँ पे आ गया। अब तीनों के इस तरह से एडजस्ट कर दिया गया, तो ये बंद पास 1 है और ये बंद पास 2 है। तो हमने यहाँ क्या किया, बंद पास 1 के लिए चित्र से बंद पास ये, तो I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 का गुणनफल ले लिया और इनका डिफरेंस क्या हो गया, क्योंकि इस बंद पास में 2 सेल आ रहे हैं, यह भी आ रहा और यह भी आ रहा, जो डिफरेंस है जो अधिक है E1 माइनस E2, यहाँ पर E1 अधिक है और E2 कम है। अब यहाँ पर जब कंसेप्ट देखो ये प्लस होना, लेकिन यहाँ से धारा इस संधि से धारा दूर जा रही है, तो माइनस होने की वजह से यहाँ पर प्लस माइनस से क्या होगा, माइनस है, इसलिए इसको यूज कर दिया। अब देखो बंद पास 2 के लिए I2 R2, अब ये इस केस में आ जाओ, इस बंद पास सर्किट में, तो यहाँ पर केवल एक सेल का यूज हो रहा है, यहाँ पर कोई सेल है नहीं, यहाँ पर केवल एक सेल है, यहाँ पर कोई सेल नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये होगा I2 R2
देखो इससे से जो धारा बह रही I2 और इसके संगत जो प्रतिरोध लगा हुआ है रेजिस्टेंस R2 का गुणनफल हो गया प्लस अब यहाँ से क्या है I1 और I2 दोनों यहाँ पर आकर मिल जाएंगे, यहाँ से चल रहा है ठीक है, तो प्लस हो गया फिर जाके मिल जाएंगे। तो I1 प्लस I2 यहाँ पर, यहाँ से तो एक I1 मिला और यहाँ से भी एक I2 आया, तो जब I1 और I2 जब यहाँ से आएगा इस सर्किट के लिए तो दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएंगे और इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो ये R2 इक्वल टू E2। इस सर्किट में क्या है केवल एक ही विद्युत वाहक बल है E, जिसको हम E2 कहते हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये इम्पोर्टेंस नियम था और यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर है और किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। सो स्टूडेंट, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल याद कर लें ठीक है, और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस लर्न करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, जो हैंड रिटेन प्रैक्टिस हो ठीक है। तो प्रथम नियम संधि का नियम धारा के नियम कहते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। दैट मीन सिग्मा I इक्वल टू 0। ऐसा कोई फिगर आप बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे संधि की एरो दिखाओगे इधर तो प्लस साइन को इंडिकेट करोगे, यहाँ से इस साइड में दिखाओगे उसका पॉइंट को निगेटिव करोगे ठीक, और उसको बीजगणितीय योग से जैसे मैंने यहाँ इंडिकेट किया उसको इस तरह से लिख लेना। और ये नियम क्या है आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है ठीक। सेकंड नियम जो है वोल्टता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में जो प्रतिरोध है और धारा का संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में जो वैद्युत वाहक बल है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा I इंटू R इक्वल टू सिग्मा E। यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। सो स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस एंड important questions. So student, you should be learn. Thanks.